हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत लंबी छुट्टी काटने के बाद हम लोग आ गए हैं वापस। और लाडो साथ में लाई है एक गिटार और सबके मुंह लटके हुए हैं। किसी को भी इतने दिनों बाद आने के बाद अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर जाएंगे हम एकदम अकेले और घर में सबके साथ थे, तो ये तो होता ही रहता है। हाय लाडो, भैया हमको हमारे घर ले चलोगे? नहीं, अभी पेट्रोल डलवाना है। हमारी भी कैब नहीं आ रही है अभी। पता नहीं आज क्या था। कोई भी ऑटो वाला नहीं मिल रहा था, खाली ऑटो रखे हुए थे। कैब बुक किया, कैब भी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो वाला दुगने पैसे लेकर घर छोड़ने के लिए तैयार हुआ। फाइनली हम आ गए। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कोई स्ट्राइक नहीं थी, फिर भी कोई ऑटो टैक्सी ड्राइवर कोई भी नहीं मिल रहा था। हम तो सुबह 5 बजे ही स्टेशन आ गए थे, लेकिन कोई भी साधन नहीं मिल रहा था, ना ऑटो ना कैब, कुछ भी ना टैक्सी। तो हमें पहुंचते पहुंचते 6 सवा 6 बज। पूरे 1 महीने के बाद जब हम आए तो घर ऐसा लग रहा था जैसे कहीं नई जगह आ गए। अपना ही घर एकदम नया लग रहा था। बहुत गंदगी हो रखी थी, 1 महीने से घर बंद था और सभी जो दरवाजे सारे बंद थे, तो एक अजीब सी स्मेल आ रही थी घर में। मतलब घर इतना अजीब लग रहा था और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अपनी समझते तो सब कुछ हम लोग इतना अच्छे से पैक करके गए थे, लेकिन फिर भी घर की ये हालत होनी थी तो पता ही नहीं। फ्रिज भूल गई क्या? स्मेल आ रही है, सारे दरवाजे खोल दो। सांस रोक कर रखी है मैंने। चल बाहर वाले रूम में ही बैठो अब तुम लोग, है ना। अब जब सफाई होगी जब या अब मम्मा, बनाना क्यूट सा बेड। घर की ऐसी हालत देखकर तो अपने आप में ही पछतावा हो रहा था कि इतने लंबे समय के लिए तो जाना ही नहीं चाहिए था। मतलब इतना अजीब सा, क्या बोले उसको, सफोकेशन जैसा हो रहा था। सारी खिड़की दरवाजे खोले और बच्चे भी ना ज़मीन पे पैर रखने में ऐसे कर रहे थे। बाहर का एरिया तो बहुत गंदा था, लेकिन कहीं ना कहीं से धीरे धीरे काम तो शुरू करना ही था। तो बस सबसे पहले मैंने बच्चों को बैठने के लिए एक व्यवस्था बनाई। सारे प्लांट्स सूख गए थे बाहर के, बुरी तरह से, मतलब ऐसा झाड़ जैसा हो गया था। और गंदगी तो इतनी ज़्यादा, ज़रूर है कि आंधी वगैरह आई होगी। सब कुछ बिखरा पड़ा था, बहुत गंदा था कि मतलब पैर नहीं रखा जा रहा था। पैर तो छोड़ो, छुआ नहीं जा रही थी कोई भी चीज़, इतनी धूल जमी हुई थी। तो मैंने बच्चों को बोला कि तुम लोग पहले बस बेड क्लीन कर लो, ताकि तुम्हारे लिए बैठने के लिए एक जगह हो जाए। और मैं किचन का सारा काम समेट लेती हूँ। किचन को क्लीन करना, सारे रखे हुए बर्तनों को दोबारा धोना, फिर से फ्रेश पानी भरना, फ़िल्टर क्लीन करना, मतलब बहुत ज़्यादा काम तो हो ही जाता है। और पूछो नहीं, इतना मन ही नहीं लग रहा था एक्चुअली ना। सारे एक एक रखे हुए बर्तनों को वापस से धोया। सारे प्लेट्स जो कि तुरंत अभी ज़रूरत ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ होने वाली थी, कढ़ाइयाँ, कुकर, सब कुछ, मतलब उसमें इतनी धूल जमी हुई थी कि साफ़ करना तो, बिना साफ़ करे तो उसको यूज़ नहीं किया जा सकता था। तो बारी बारी से सारे बर्तन धोए। तब तक बच्चों ने एक रूम को थोड़ा ऐसा ठीक ठाक कर दिया था जिसमें वो रेस्ट कर पाएँ। इस बीच में जाकर फिर बाथरूम के भी जो बकेट्स वगैरह थे उनको क्लीन करके थोड़ा फ्रेश पानी भरा, जिससे बच्चे नहा लें।
गर्मी में इतनी चिपचिप हो रही थी ना, पूरा मतलब एकदम पसीने से जैसे भीग गए। लेकिन फिर भी ना मुझे ऐसा लगता है कि एक बार साफ़ सफाई कर लो उसके बाद ही नहाओ, नहाने के बाद फिर से वो वापस से साफ़ सफाई वाला काम एटलीस्ट नहीं होता। तो इसीलिए मेरा पूरा फोकस ये था कि मैं पहले सारा सफाई का काम ख़त्म कर लूँ और उसके बाद नहाऊँ। और गर्मी की वजह से ऐसा लग भी रहा था कि मतलब जल्दी से जल्दी जाके नहा लो। तो पता नहीं आप लोगों के क्षेत्र में कैसी क्या गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ चंडीगढ़ में तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। मौसम एकदम पैक है, जैसे बादलों जैसी कोई हवा का तो नाम ही नहीं है। और यहाँ पर बीच बीच में लाडो को लग रहा है कि यहाँ मैं भी कैमरे के सामने थोड़ा सा डांस कर लूँ, तो वो भी बीच बीच में आकर मज़े ले रही है। और बस इसी तरीके से काम चल रहा है अभी तक। मतलब हम लोग 6 बजे से आए हैं और तब से कंटिन्यू लगे हैं, और अभी 8:30 बजे हैं और हमारा किचन का एक रूम का काम थोड़ा थोड़ा समिट गया है मतलब। घर इतना तो ठीक ठाक हो गया है कि चला फिरा बैठा जा रहा है अभी, पर सेट नहीं हुआ है। क्या? बिना जूतों के भी जा सकते हैं। हाँ ना, अभी बहुत क्लीन कर दिया, अब बस सेट करना बाकी है। पर मुझे भूख लग रही है। किचन क्लीन हो गया है, बेटू ने बना दी है चाय। बेटा दूध गर्म करने नहीं रखा? नहीं रखा। और सबसे बड़ा काम जो गर्मियों के लिए, जब हम गए थे तब इतनी गर्मी नहीं थी कि हमें कूलर भी लगाना पड़े, तो फ़िलहाल आके कूलर साफ़ कर लिया है। एसी पता नहीं कब कनेक्ट होगा, लेकिन और मौसम ऐसा है जैसे बिल्कुल बादल बादल हो रखे हैं, तो और ज़्यादा गर्मी है। और मैं एक ट्रिक दिखाऊंगी, पर बाहर आना पड़ेगा। अब मुझे भूख लग रही है। देखो ये अभी नए नए गिटार का इतना शौक़ चढ़ा है कि इन लोगों को अभी भूख नहीं लग रही है। ब्रेकफास्ट के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं बनाया है, ब्रेड्स ले लिए थे, तो बस अभी सैंडविच बनाऊंगी। और बच्चे भी इतना थक गए हैं ना, रात भर ट्रेन में उतनी अच्छे से नींद आती नहीं है, तो बस अभी ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे हम लोग। अब ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं, अभी लगभग 2 बज गए हैं, और हम लोग सब ब्रेकफास्ट कर लिया था, सो चुके थे, और अब लंच भी कर लिया। सोते सोते भूख लग रही थी, तो बारी बारी से जग जग के मम्मा भूख लग रही है, मम्मा भूख लग रही है। तो फिर लंच में भी हम लोगों ने सैंडविच ही खाए। और यहाँ पर बेटू अपना बुक्स निकाल रही है। बुक्स लेकर तो ऐसे गए थे जैसे कि सारा होमवर्क पूरा करके ही लौटेंगे, हॉलीडे होमवर्क और एक्स्ट्रा पढ़ाई भी, लेकिन वहाँ जाकर कुछ भी नहीं किया इन्होंने, एक पेज भी अपना होमवर्क नहीं किया है। इसीलिए अब वो उसको अपनी बुक्स की अब याद आ रही है कि मैं निकाल लेती हूँ, तो आज से नहीं तो कल से अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर दूँगी। साथ के साथ ऑलरेडी इतना सामान फैला था कि हमारे पास जितने भी जो फ्लैट सरफेस होते हैं ना, वो सारे भरे हुए हैं। ठीक है, एक दिन में सारे काम नहीं हो पाते हैं। कपड़े मैंने लगा तो सुबह दिए थे, लेकिन इतना तेज़ धूप हो रही थी, गर्मी हो रही थी कि कुछ भी मतलब अब बस ये धुलने पे ही है। और अभी भी शाम को 7 बज रहे हैं। मौसम थोड़ा क्लाउडी सा है, लेकिन इतनी गर्मी है ना कि कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कपड़े धोने के बाद कुछ ज़रूरी सामान लाना था, जो सामान पहले ख़त्म हो गया था, लेकिन मैंने नहीं लिया था कि हमें लगभग 1 महीने के लिए जाना है। तो हम लोग आ गए हैं स्मार्ट बाज़ार, जहाँ ये लोग अपने अपने कामों में अपने अपने सेक्शन में जाके घुस गए हैं। लाडो घुसी है चॉकलेट वाले सेक्शन में, मम्मा मैं ये ले लूँ, मम्मा मैं वो ले लूँ, मम्मा मैं ये ले लूँ। तो बस बच्चों को ऐसी जगहों पर लाओ तो फिर तो आफत ही है, उनको समझाना बहुत मुश्किल है। यहाँ बेटू अलग अलग ब्रांड की चीज़ें, कभी म्यूसली, कभी ये, कभी वो, मम्मा ये ले लें, मम्मा वो ले लें, मतलब वो इन सब चीज़ों में लगी है। तो मैंने तो ले लिया है भुजिया का एक पैक, क्योंकि ये तो चाहिए पड़ता है, अगर कभी भूख लगे और खाने के लिए कुछ ना हो तो ऐसी चीज़ों से ही काम चलता है। स्टेशनरी सेक्शन में आके तो बच्चों को ऐसा लगता है ना जैसे पता नहीं क्या चीज़ ऐसी रह गई है जो हमारे पास है ही नहीं। इसी में लगभग 1 घंटा इनको कितना भी घुमवा लो, नई नई चीज़ें ढूंढते रहेंगे, ये हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास नहीं है। तो मैं इनको ऐसी जगह छोड़कर और मैं बाकी के अपने सामान ले लेती हूँ और वापस लौट के आती हूँ, तो मुझे ये लोग यहीं मिलते हैं। ज़्यादा रश भी नहीं होता अगर कभी वीकडेज में जाओ तो।
देखते ही नहीं है कैसे वो एक सामान में सच कहूँ ना, जो इस तरीके के स्टोर्स होते हैं जैसे स्मार्ट बाज़ार हुआ, डी मार्ट हुआ, विशाल या फिर वी मार्ट, जो भी हैं, इस तरीके के स्टोर्स में घूमना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ ज़रूरत की चीज़ मिल ही जाती है, और जो डेली नीड का सामान है वो तो यहाँ मिलता ही है। तो रात भर जागने के बाद और दिन भर का इतना गर्मी में इतना ज़्यादा काम करने के बाद अब हम लोग पहुँच गए हमारे पास का जो फूड मार्केट है वहाँ पर। क्योंकि अब बिल्कुल भी बस की नहीं थी कि घर जाकर क्या बनाऊँ। सब्ज़ी वगैरह हमने सब खरीद ली थी, लेकिन फिर भी अब बनाने की हिम्मत नहीं थी। मैं ऑलरेडी अपना दूसरा काम एक फैला कर ही आई थी घर में, तो यहाँ पर से जिसको जो भी पसंद था उसने वो पैक करा लिया। और चाउमीन और मंचूरियन ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, पर हाँ मैं इनको कभी कभी मंथली 1 टाइम खाती हूँ, तो वो हमने बस पैक करा लिए थे। क्योंकि अभी फ्रिज खाली था, तो खाली जब फ्रिज हो ना तो उसको साफ़ करने में बड़ा अच्छा लगता है। अगर उसमें कुछ सामान हो तो फिर लगता है अरे इसको बाहर निकालना पड़ेगा, जल्दी जल्दी वापस से फ्रिज में डालना है। तो फ्रिज खाली देखकर मेरा मन किया कि मैं इसको आज ही क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने ये सारी चीज़ें निकाली, उसके सारे ड्रॉज रैक सब कुछ निकाला और उसको धो के रख दिया। लाडो का खेल तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। उसने टेबल पर अपना डॉल हाउस, डॉल किचन सब निकाल के रख लिए हैं, और सूटकेस को उसने एज दीवार यूज़ किया था अपने घर की, वो मैंने सब हटाया तो वो चिल्लाने लगी आप मुझे खेलने ही नहीं देते हो। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ना मैं जितना जल्दी अपना काम ख़त्म करूँ मुझे कल के लिए उतनी ही राहत मिलेगी। और मैं मतलब एक दिन में थक गए तो थक गए, कल से कम रूटीन से काम तो शुरू होएगा। इसीलिए बस मैं ये सोच रही थी कि बस आज फ्रिज भी साफ़ कर दूं, खाली है, ताकि जो भी सब्जियां वगैरह लाई हूँ उसको धो के वापस से इसमें रख दूं। आज नहीं तो कल सुबह तक तो रख ही दूंगी। तो बस इस तरीके से दिन भर का सारा काम चला, और बहुत ही बिज़ी रूटीन रहा आज का। तो गाइज़, वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ लाइक तो किया कीजिए, और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक नए आए हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। और वीडियो को ज़रा भी अगर आप वैल्यू दे रहे हैं तो प्लीज़ एप्रिसिएशन ज़रूर दीजिए। तो गाइज़, इतना रूटीन गर्मियों में इतना ज़्यादा काम करना मतलब बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। बिल्कुल मन नहीं करता ना, या तो मौसम ठीक हो तो आप कितना भी काम करवा लो, लेकिन ठीक है, घर के काम हैं, करने पड़ते ही हैं, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। उसके बिना चलता भी नहीं है। साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है, खाना बनाना भी बहुत ज़रूरी है, और सारे काम ही बहुत ज़रूरी हैं। तो बस जब तक हम लोग अपना खाना पैक करा कर लाए थे, बच्चे भी गर्मी में से बेहाल हो गए थे। पहले सुपरमार्केट गए, फिर वहाँ से मार्केट गए, तो वो लोग भी थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर ही रहे थे। मुझे भी लगा तब तक मैं भी अपना थोड़ा सा काम और निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही डिनर करेंगे और उसके बाद ही हम लोग फिर रेस्ट करेंगे। साफ़ और खाली फ्रिज कितना अच्छा लगता है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था गाइज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।